जय श्री श्री राधा नील माधव की जय। जय श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय। जय श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। जय श्री गिरि गोवर्धन की जय। जय श्री निताई गौर चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। जय श्री निताई गौर चंद्र प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the lotus feet of Shri Shri Guru and Shri Shri Gauranga ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimati Mahavishnu Goswamiti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pacharine. Nirvishesha Shuddhavadi Paschatya Deshatarine. हरे कृष्णा। मेरा नाम है अम्बरीश दास। आप लोगों का सबका स्वागत है। हम न्यूजीलैंड में अभी रात के 11:40 होने वाले हैं। तो अगर आप लोग अपना चेहरा दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा, वरना फिर मैं भी सो जाऊंगा मैं भी बंद कर दूंगा मेरा वीडियो और अभी बस 1 घंटे के लिए वेरी नाइस। बट आई अंडरस्टैंड ये सैटरडे रोजगार का दिन है, काम का दिन है, काफी लोग काम करते हैं शनिवार को। सो सभी आपका स्वागत है। सो आज का जो विषय है समय भगवान के हाथ का एक टूल है जो भगवान कृष्ण हमेशा इस्तेमाल करते हैं समय का। ये जो है ये हम पहले एक बार श्लोक देख लेते हैं। ये श्लोक मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा। अभी हिंदी में है, हमने ढूंढ के निकाला है। ये सबको दिख रहा है आपका? ये श्लोक दिख रहा है? अगर कोई मुझे हाँ बोलेगा तो ठीक है। हाँ बराबर है ना? साइज वगैरह ठीक है ना? ओके, परफेक्ट, थैंक यू। सो ये श्लोक मेरे साथ बोलना प्लीज। यम यम अर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेवते तं तं धुनोति भगवान् पुमान् सचोचति यकृते। यम यम अर्थमुपादत्ते सुखेन सुखहेवते तं तं धुनोति भगवान् पुमाशोचति यत्कृते। यम यम अर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेवते तं तं धुनोति भगवान् पुमाशोचति यत्कृते। यम यम अर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेवते तं तं धुनोति भगवान् मुपाशोचति यत्कृते। शब्दार्थ यम यम जो कुछ जिस जिस अर्थम वस्तु को उपादते प्राप्त करता है दुःखेन कठिनाई से सुखहेवते सुख के लिए तम तम उसको धुनोति नष्ट कर देता है भगवान
भगवान। पुमान व्यक्ति शोचती शोक करता है, यत् कृते जिस कारण से। जो कुछ जिस वस्तु को प्राप्त करता है कठिनाई से सुख के लिए, तो ये जो मनुष्य जीव है जो सुख के लिए जिस भी चीजों को प्राप्त करता है बड़ी कठिनाई से, संस्कृत का शब्द है दुख है ना, कठिनाई से। भौतिक जगत में हमें जो चीजें प्राप्त करनी होती है सुविधाओं के लिए, वो बड़े कठिन से दुखी होकर उसे प्राप्त करनी पड़ती है। सुखी से आती नहीं है, आराम से नहीं आती, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। उसको नष्ट कर देता है भगवान। भगवान इसको नष्ट ही कर देता है। हमें जिस सुख मिलने की कोशिश है, हम सोचते हैं कि हम सुखी मिलना चाहिए, उसको भगवान नष्ट कर देता है। व्यक्ति शोक करता है जिस कारण से, और उसी कारण से जो व्यक्ति है जो भगवान को जानता नहीं, ये सत्य को जानता नहीं, वो शोक करता है। इसमें हम सब आ जाते हैं। जय। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की जय। तथा कथित सुख के लिए भौतिकतावादी द्वारा जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती है, उनको काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देता है, और इसके कारण बुद्ध जीव उनके लिए शोक करता है। तात्पर्य, भगवान के प्रतिनिधि रूप काल का मुख्य कार्य सभी वस्तुओं को नष्ट करना है। भौतिकतावादी लोग भौतिक चेतना के कारण आर्थिक विकास के नाम पर न जाने कितने प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। वे सोचते हैं कि लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वे सुखी होंगे, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि कालक्रम से उनके द्वारा उत्पन्न की गई सारी वस्तुएं नष्ट हो जाएगी। इतिहास हमें बताता है कि इस भूमंडल पर न जाने कितने शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण कितने कष्ट तथा अध्यवसाय के फल स्वरूप हुआ था, किंतु काल के साथ वे सारे के सारे नष्ट हो गए। तो भी ये मूर्ख भौतिकतावादी यह नहीं समझ पाते कि भौतिक आवश्यकता की वस्तुएं उत्पन्न करने में वे समय का ही अपव्यय कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी वस्तुएं काल के साथ नष्ट हो जाएगी। शक्ति का यह अपव्यय जनसमूह के अज्ञान का कारण है, जो यह नहीं जानता कि मनुष्य सनातन है और उसका कार्य भी सनातन है। वे यह नहीं जानते कि किसी एक प्रकार के शरीर में जीवन की अवधि शाश्वत यात्रा की चमक मात्र है। इस तथ्य को न जानने के कारण वे जीवन की इस क्षणिक चमक को सब कुछ मान बैठते हैं और अपना समय आर्थिक परिस्थितियों के सुधारने में नष्ट कर देते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री गुरुदेव की जय। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। यस सो मैं फिर से ये इसका ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। तथा कथित सुख के लिए भौतिकतावादी द्वारा जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती है उनको काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देता है और इसके कारण बुद्ध जीव उनके लिए शोक करता है। ये तीसरे स्कंद में 30वां चैप्टर है ये और दूसरा श्लोक है 332 श्रीमद् भागवतम। यहां पर हम देख सकते हैं इसे दर्शाया गया है कि भौतिक संसार मटेरियल वर्ल्ड जिसे कहते हैं उसको समय नष्ट कर देता है। समय जो है मिटाने वाला बन जाता है। जो आदमी पैदा हुआ बड़ा हुआ बूढ़ा हो जाएगा मर जाएगा निश्चित है। ये समय का जो कार्य है फंक्शन जो कहते हैं इंग्लिश में, ये जो काल का समय का जो कार्य है वो नष्ट करने वाला है, बदलने वाला है, परिवर्तन करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना बोलते हैं। सो ए चेंज ट्रांसफॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉयज। ये कार्य करता है समय काल। कृष्णा ने जो काल है उसका उपयोग किया है अपने इम्पर्सनल फीचर जिसको बोलते हैं अव्यक्तित विशेषता। इम्पर्सनल फीचर का उपयोग सृजन करना है, उसका क्रिएट करना है, संबोधित करना है, मॉडिफाई करना है
परिवर्तन करना है और नष्ट करना है। तो कृष्ण का ये फीचर है, ये अवैयक्तिक परिवर्तन, विशेषता, सृजन करना, संशोधित करना, परिवर्तन करना और नष्ट करना। आज जो वास्तविकता है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कल एक सपना हो जाएगा। महाविष्णु गोस्वामी महाराज हमेशा कहते हैं ये, आज जो वास्तविकता है कल सपना हो जाएगा। और वो सपना जो है ये हमारे मेमोरी में चले जाएगा, हार्ड डिस्क। हमारे पास भी हार्ड डिस्क है, स्मृति, मेमोरी बोलते हैं, स्मृति, वो बन जाएगा। इसीलिए जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं, जो संशोधन करते हैं काल का, रिसर्च करते हैं टाइम का, वे बड़े दुखी हो जाते हैं कि समय की प्रकृति जब जानते हैं वे कि वो यही करता है, सृजन करता है, संशोधित करता है, मॉडिफाई, परिवर्तन करता है, चेंज, और नष्ट करता है, डिस्ट्रॉय। इससे बड़े दुखी हो जाते हैं, बहुत मोरोस हो जाते हैं। कुछ सालों पहले जब भी मैं यहाँ न्यूजीलैंड में नया नया आया था, फैमिली को लेकर हम आए थे यहाँ, तो मैं जानता हूँ मेरा जो पहला जॉब था मीडिया कंपनी में, तो वहां पर जो हमारे मेरे कॉलीग्स थे, एक दिन हम सब बैठे थे, हम काम कर रहे थे अपनी जगह पर, तो कुछ बातें हुई, तो मैंने कुछ फिलोसॉफिकल आंसर्स दिए। तो उन्होंने कहा ये अम्बरीश जो है ये फिलोसोफर बनेगा ये अपना अपने टीम बनाएगा और सबको पिचिंग करेगा, यू नो। तो हमने उसी समय के बारे में बात कर रहा था कि समय सब कुछ नष्ट करता है। मुझे पूरी बात याद है, ये बातें। और जब ये बात आई कि हमारे पास समय बहुत कम है जीवन में, तो तुरंत ही उन लोगों ने आंसर दिया, मेरे कुछ कॉलीग से लेडीज, उन्होंने कहा कि हाँ समय बहुत कम है तो हमें एंजॉय करना चाहिए। इसका उत्तर तात्पर्य ये निकाला कि हमें एंजॉय करना चाहिए। मैं तभी बोला कि कैसे एंजॉय कर सकते कि ये तो गलत है पूरा। सो इससे मुझे उस वक्त जो डिवोटी और जो नॉन डिवोटी किस तरह से समय का उपयोग करते हैं, कि सोच क्या है, मुझे वो मालूम पड़ी। कि जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है छोटा सा एक्सक्यूज मी, उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, वहीं पर डिवोटी और नॉन डिवोटी दिख जाते हैं। अगर हम डिवोटी कहते अपने आप को, तो हमें समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। सदुपयोग नहीं करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो हम फिर नॉन डिवोटी कैटेगरी में चले जाएंगे। एक्चुअली ये श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम ये समय की महत्वता को ही दर्शाता है। क्योंकि महाराज परीक्षित को उनके पास खाली 7 दिन थे, उसके बाद वो सर्प आके काटने वाला था। इसके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़कर ये प्रश्न पूछने के लिए सबको इकट्ठा किया, दुनिया से सभी स्टेजेस को, संत महापुरुषों को, कि जो आदमी मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए, उसका धर्म क्या है। इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि परीक्षित महाराज को तो 7 दिन थे, वे जानते थे, हमें कितने दिन में नहीं मालूम। सो श्रीमद् भागवतम भी यही दर्शाता है समय का इंपॉर्टेंस।
ये फर्स्ट पॉइंट हमें समझना पड़ेगा भागवतम को आगे समझने के लिए। समय का उपयोग कैसे किया जाए, कैसे किया जाना चाहिए, ये दर्शाता है, ये सीख मिलते हैं श्रीमद् भागवतम में। भगवत गीता में चैप्टर 10 10वें अध्याय द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट में बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, श्लोक है 34 वर्स, आपको सभी का मालूम होगा। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाक् च नरीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। तो फर्स्ट टू लाइन है इसमें, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम। ये फर्स्ट टू लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट दो लाइंस जो है ये सारे मानवता के लिए इंपॉर्टेंट है और सारी की सारी मानवता इसे समझती भी है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं, और दूसरा उद्भवश्च भविष्यताम, और मैं ही आगे होने वालों का उत्पन्न करने वाला हूं। मृत्यु में मैं तुमसे सब कुछ ले लूंगा तुम्हारे पास से। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, तुम्हें पसंद हो या न हो, सब कुछ खींच लूंगा। ये मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे ये जो श्लोक है ये इसे पर्पट में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। जैसे कि वो खिलौना होता है ना जिसमें हमने बैटरी लगा दी, बच्चे ने खेलना शुरू किया खिलौना के साथ, चलने लगा रोबोट, तो जैसे बैटरी खत्म हो जाएगी रोबोट चलना धीरे धीरे बंद कर देगा। वैसे हमारा है, जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है। क्या ब्यूटीफुल लिखा है प्रभुपाद। किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आई एम द डिवोरिंग डेथ। ये जो डेथ है ये मनुष्य जीव उसे कभी भूल नहीं पाता। क्योंकि उसे खाते रहता है मरने का डर, उसको जीते जी मार देता है मरने का डर। आप लोगों को मालूम होगा, अच्छा मुझे कोई बता पाएंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा बॉम्ब मारने के लिए जो सृजन किया था वो बॉम्ब का नाम क्या था, मालूम है आप लोगों को? कोई बता पाएगा प्लीज? एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब। और मालूम है कभी एटम बॉम्ब का उपयोग किया था? अमेरिका ने जापान के ऊपर। बिल्कुल, 1945 और 6 अगस्त। तो मतलब ये 6 अगस्त में जो गया 75 इयर्स पूरे किए अमेरिका ने जब बॉम्ब फेंका जापान के हिरोशिमा नागासाकी में। तो हिरोशिमा में 1,40,000 लोग मर गए और कितनी पीढ़ियां उनकी डिफॉर्मिटीज डिजीज हो गए उनको, अब तक हो रहा है डिजीज। इतना बड़ा
बॉम्ब फेंका, अब तक लोग मर रहे हैं, तकलीफ आ रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि ये बॉम्ब किसने बनाया था मालूम है? किसी को नाम मालूम है इसका? गूगल नहीं करना भाई, कॉल किए बगैर मुझे बोले। नाम मालूम है किसी को ये बॉम्ब बनाने वाले का, साइंटिस्ट का नाम? नहीं, उसका नाम थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। उसको न्यूक्लियर बॉम्ब का फादर माना जाता है, अणु बॉम्ब का फादर। उसने ये न्यूक्लियर बॉम्ब को इन्वेंशन किया था और फर्स्ट टाइम उपयोग किया था, ट्रायल किया था 16 जुलाई 1945 में। और 6 अगस्त में तो फोड़ भी दिया उसको, पर 16 जुलाई में फर्स्ट टाइम फोड़ा था। एक जगह की साइट है, उसका नाम है ट्रिनिटी टेस्ट साइट, एलामोगोर्डो न्यू मैक्सिको में। एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था वर्ल्ड वॉर 2 में, जब अलाइड सोल्जर्स, अलाइड कंट्रीज थी, वो जीत गई थी वॉर, पर जापान बहुत तकलीफ दे रहा था उनको। तो जापान ने जब पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, तो जापान को सबक सिखाने के लिए वहां फिर उन्होंने ये फोड़ा, मैनहट्टन, उसको बोलते हैं द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो में भी ये श्लोक बोला गया है, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। किसी को मालूम है ये बात? किसी ने देखा है वीडियो? नहीं देखा? ठीक है, तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को। एक सेकेंड, नहीं चलो देखिए, मैं फुल स्क्रीन करता हूं पहले। ओके, 5, 4, 3, 2, 1. In the dead silence of the morning, at 5:29:45 Mountain War time, the Jornada del Muerto was bathed in an intense flash of a light that man had only seen from the stars. He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. हरे कृष्णा। आपने सबों ने देखा, सबको बराबर दिखा दिया? तो ये जो साइंटिस्ट है, उसने भी भगवत गीता का यही श्लोक बोला था, याद किया था, मृत्यु सर्वहरश्चाहम्। अभी ये जो मृत्यु है, काल का डिस्ट्रक्शन, जो सब कुछ नष्ट करता है, ये सबसे ज्यादा ह्यूमन साइकी में रहता है ये बात। तो समय जो है वो लिमिटलेस है, असीम है। समय का कोई अंत नहीं, शुरुआत नहीं, अंत नहीं, क्योंकि वो कृष्ण का प्रतिनिधि है, इम्पर्सनल रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधि है। और समय जो है सभी के लिए समान है, इक्वल टू एवरीवन। समय का जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस जो है, वो अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग होता है। पृथ्वी में जो समय का जो
प्रभाव है वो अलग है। जो मून है, मून प्लैनेट, वहां पर भी अलग है। मालूम है आपको? कौन जानता है? गूगल नहीं करना। हम जानते हैं कि मून प्लैनेट जो है वो हायर प्लैनेट बोला जाता है, ऊपर का, अपर प्लैनेटरी सिस्टम बोला जाता है अर्थ से। जो चंद्रमा जो है उसका एक दिन पृथ्वी के कितने दिन है मालूम है? भाई वेद में बोला गया है कि वो अपर प्लैनेट है तो उनका जो एक दिन होता है पृथ्वी के हिसाब से कम होता है ना। तो अगर आप अपने गूगल गुरु को पूछ सकते हैं तो गूगल गुरु बताएगा कि चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी का 27.32 डेज होता है, नियरली एक महीना। तो शास्त्र बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अभी उसी प्रकार से अगर शास्त्र इसमें बराबर है तो जो समय है वो हर प्लेनेट में, हर ग्रह में जो उसका प्रभाव अलग अलग है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम अपना ये जो भूमंडल है, पूरा यूनिवर्स है, वो कितने साल का है वो हम पता लगा सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी का अगर हमने उनकी उम्र देख ली तो वो तो अपने भूमंडल का उम्र हो गई कि नहीं? कि ब्रह्मा जब मरते हैं तब पूरा भूमंडल खत्म। कोई जानता है कि ब्रह्मा जी का कि कितने साल हुए अभी आज इसी दौरान? नहीं। अगर मैं कहूं कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं अभी इसी वक्त और हम पता लगाएंगे कि ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा जी का कितने साल खत्म हुए, हम टू द पॉइंट हम उनके दिन में कितने घंटे तक हम पता लगा सकते हैं। करना कैलकुलेशन? हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है पर मैंने कुछ किया है यहां पर तो देखते हैं। ओके, ऑलराइट, ठीक है। भगवत गीता में एक श्लोक है उससे जस्ट पहले, जिससे ये बात आती है कि 8वें अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते होरात्र विदो जनाः। तो मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। उसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मा का एक दिन, अभी कैलकुलेशन शुरू करते हैं हम। ब्रह्मा का एक दिन यानी 430,000, एक मिनट यहां पर हम पहले 400, सबको दिख रहा है? Can you please tell me, confirm to me please? यस प्रभु जी। ओके, तो ये जो श्लोक था सहस्र युग पर्यंतम, यहाँ पर मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि बनती है। सो 1000, 1000 तो हो गया युग। सो युग मतलब एक युग साइकिल। युग साइकिल कैसे कैलकुलेट करते हैं हम कि 432,000 टाइम्स 10, मतलब इसमें हमारे चारों युग आ गए। 4 सतयुग, 3 त्रेतायुग, प्लस 2 द्वापर युग, 1 कलयुग। 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। सो 432,000 टाइम्स 10 युग साइकिल मतलब 432,000 और 4 zeros, 3 + 1 4 zeros
टाइम्स 1000 किया जाए तो ये श्लोका के अनुसार, भगवद गीता के 8:17 के अनुसार, ये 432 और 7 जीरोस मिलकर एक कल्प बनता है। कल्प मतलब ब्रह्मा जी सोते हैं एक रात, 1 डे, फुल 24 आवर्स नहीं, 12 आवर्स, और फिर वे विश्राम करते हैं। वहां पर जब विश्राम करते हैं तो आंशिक ब्रह्मांड नष्ट होता है, मतलब पार्शियल डेवास्टेशन होता है। ओके, अभी उसी तरह आप आगे कैलकुलेट करोगे तो 432,000, सॉरी अभी दिखाता हूं आपको, 432,000 टाइम्स 10 टाइम्स 1000 मतलब एक दिन हुआ, टाइम्स 2 करोगे तो डे एंड नाइट हुआ, तो 864 और 7 जीरोस, वो एक दिन और रात हुई उनकी, 24 आवर्स इतना हो गया। ये अर्थली साइकिल्स है, ये अर्थ के लिए। टाइम्स 30 करोगे तो एक महीना हुआ उनका, मतलब 259 2 और 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस हो गए यहां पर। मैं तो आगे कैलकुलेट भी नहीं कर पाऊंगा। टाइम्स 12 करेंगे तो एक साल हो गए। सी 432,000 टाइम्स 10 times 1000 times 2 is 1 day and night, times 30 is 1 month, times 12 months is 1 year of Brahma, times 100 years, ये उनका लाइफ है ब्रह्मा का, which is 311 trillion 40 billion earthly years। ये ब्रह्मा जी का की पूरी लाइफ हो गई। नाउ ब्रह्मा जी के एक दिन, मतलब यहां पर है हम 432,000 टाइम्स 10 टाइम्स 1000, इतना जो हुआ, एक कल्प जो हुआ, उसमें 14 मनु पैदा होते हैं। ये जरूरी है उनका जानना, ये बात कैलकुलेशन के लिए। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट ये करना है कि आज ब्रह्मा जी के प्लेनेट में, उनके ग्रह में ब्रह्मा जी की कितने साल खत्म हुए, कितने मिनट हुए, कितने दिन हुए, हम वो कैलकुलेट करेंगे यहां पर। सो ये कल्प में 14 मनु है और 14 इंद्र भी है, आ जाते। अब जो मनु है, 14 मनु, उनका भी जो लाइफ है वो है 432,000 टाइम्स 10 टाइम्स 71 इंस्टेड ऑफ 1000, 71। ये पूरा एक मनु का जीवन है, 432,000 टाइम्स 10 टाइम्स 71। वैसे हम जानते हैं कि ये जो मनु है, आज का मनु है, ये ब्रह्मांड के वे 7वें मनु है, उनका नाम है वैवस्वत मनु, ये 7th मनु। ओके, अभी हम कैलकुलेट अगर करते हैं तो 71 मतलब 71 युग साइकिल, ओके, टाइम्स 6 मतलब 6 मनु के युग साइकिल, तो 426 युग साइकिल खत्म हो गए एक दिन में, जिसमें 6 मनु आके गए आज के दिन में ब्रह्मा के। और वैवस्वत मनु का आज 28वां युग साइकिल चल रहा है, खत्म होने वाला है कलयुग का, उसमें कलयुग है। सो 28th युग साइकिल, सो वो अगर हम ऐड कर लें 28 प्लस 426 मतलब 454 युग साइकिल कंप्लीट हो गए ब्रह्मा के एक दिन में। तो ब्रह्मा के एक दिन में अगर 1000 युग साइकिल है एक दिन बनने के लिए, उसमें 454 नियरली हाफ खत्म हो गए। 500 होते तो पूरे हाफ हो जाते, ये 454 है, तो मतलब नियरली हाफ। दैट मीन्स 12 बजने के 10-15 मिनट पहले का समय है अभी ब्रह्मा जी का। समझे ना बात? कैलकुलेशन समझ आया? कैलकुलेशन कोई मुझे बोलेगा प्लीज, समझ नहीं आया तो मुझे बताइए। ये ठीक लगा? आप रहोगे। Okay. It's not easy.
इसके लिए मुझे जैसे कोई पागल ही करता है सब कैलकुलेशन, एनीवे बढ़ते हैं आगे हम। सो 11:45 to 12 का समय हुआ अब आज ब्रह्मा के दिन का। अभी कितने साल हुए ब्रह्मा के, वो देखते हैं हम। वो जो है वो कैलकुलेशन करने के लिए हमें वराहदेव का जो अवतार है, अगर आप वो पढ़ेंगे सेकंड कैंटो में श्रीमद् भागवत में, तभी उसे मालूम पड़ेगा कि वराहदेव केम on the first day of the 51st year of Brahma. So ब्रह्मा जी का 50 साल खत्म हो गए हैं, 51st ईयर शुरू हुआ है और पहला दिन है, उसके दोपहर के 12 बजने के 10-15 मिनट पहले पे का समय है अभी जो चल रहा है, जहां पर हम जी रहे हैं। और ये ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु है। सो 14 मनु 14 टाइम्स, अगर आप निकालें 14 टाइम्स 56, उतने मनु आकर गए। तो कैलकुलेट करें हम कि कितने मनु आकर गए अभी तक। 14 टाइम्स 56, 784 मनुज आकर मर गए। उतने ही इंद्र आके मर गए। और ब्रह्मा जी के अभी 50 साल खत्म हो गए। हैप्पी बर्थडे हुआ का 51st ईयर का फर्स्ट दिन चल रहा है 12 बजे के पहले का। और अगर हम पूरे युग साइकिल का कैलकुलेट करें तो ये जो सारा 432,000 टाइम्स 10 अपना जो पृथ्वी का पूरा युग साइकिल है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, वो जो है वो ब्रह्मा जी के प्लेनेट में, ग्रह में खाली 43.20 सेकेंड्स में खत्म हो जाता है वो। मतलब हम कैलकुलेट करें 43.20 सेकेंड्स में अपना पृथ्वी का पूरे चारों युग आकर चले जाते हैं। इतने बड़े ब्रह्मा जी जो जीते हैं 311 ट्रिलियन ईयर्स, कम 40 बिलियन ईयर्स टोटल। अभी तक उनके कुछ अभी 1040 ब्रह्मा मनु आके मर जाते हैं, उतने ही इंद्र आके मर जाते हैं। वे एक यूनिवर्स के ब्रह्मा है। उसी तरह से अनलिमिटेड यूनिवर्सेस है ये ब्रह्मांड में। अनलिमिटेड ब्रह्मा है, बड़े छोटे। अपने तो सबसे छोटे ब्रह्मा है 4 मुंह वाले, कोई 10 मुंह वाले हैं, कोई 10,000 मुंह वाले हैं, कोई 1 मिलियन मुंह वाले हैं, कोई 10 मिलियन मुंह वाले हैं। जितना बड़ा बड़ा यूनिवर्स उतने बड़े बड़े ब्रह्मा के मुंह, मस्तिष्क। ये सब महाविष्णु के जो ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये सांस छोड़ने में, जब सांस छोड़ते हैं तभी ये सब यूनिवर्स आते हैं। इतने सारे लोग आते हैं, इतने ब्रह्मा आते हैं, कितने सारे लोग आते हैं, हम लोग का तो बात ही मत पूछो। ठीक है ना। वो ब्रह्मा जी के प्लेनेट में 43 सेकेंड्स में तो अपना पूरी युग साइकिल खत्म हो गई, चारों युग की। हम कितने छोटे हैं समझिए। और ये खाली सब महाविष्णु जब ये सांस छोड़ते हैं तभी सब उत्पन्न होते हैं। जब सांस अंदर लेते हैं सब ब्रह्मा मर जाते हैं और सब अंदर चले जाएंगे। कितना इंपॉर्टेंट है ये। और वैकुंठ में जहां भगवान का वास है, भगवान के ड्यूटीज का वास है, वैकुंठ प्लैनेट्स में समय का प्रभाव ही नहीं। मतलब वहां पलक झपकते ब्रह्मा के गया, ब्रह्मा के गए, या ब्रह्मा के गए, ब्रह्मा के गए, ब्रह्मा के गए।
और हमें लगता है हम बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर। प्लीज, इसे ये बात हमें इससे समझ में आती है कि हम कितने छोटे हैं, और इसमें हमें कोई प्राउड होना, झगड़ा करना, पॉलिटिक्स खेलना, उतना समय तो हमारे पास है ही नहीं। और हमें वहां जाना है, वैकुंठ में, जहां पर समय का प्रभाव नहीं है। वहां जाते जाते हमें पहले ये देखना है कि जो मून प्लैनेट है उसका एक दिन पृथ्वी का 27.32 डेज है। ब्रह्मा जी की तो बात ही छोड़ो। वहां का 43 सेकेंड्स अपना पूरा युग साइकिल खत्म, फॉर 10 युग साइकिल्स। और वैसे कितने ब्रह्मा आके जाते हैं और वैकुंठ में पलक झपकते आके जाते हैं। इसी उस पर अगर हम, कृष्णा ने जब ये बातें कही अर्जुन से, उसने, कृष्ण ने ये भी बोला कि आप ब्रह्म भुवना लोका पुनर्जन्म पुनर्आवर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं कि इस जगत में सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं वो फिर कभी जन्म नहीं लेता जन्म। देखा, तो इतने बड़े ब्रह्मा, उनके घर में भी, उनके प्लेनेट में भी दुख है, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। सो तात्पर्य में समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो या हठ योगी हो, अंततः भक्ति योग का कृष्ण भगवान अमृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। वो चारा नहीं उनके पास, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होते रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोगों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छंदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भगवान अमृत का अनुशीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भगवान अमृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं, और प्रलय के समय वे नित्य परधाम को भज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवत गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। श्लोक यह है कि ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्रासे प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भगवान अमृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। बहुत बड़ी बात है ना ये? बिल्कुल है। पर भगवान अंत में अर्जुन को ये कहते हैं कि आपको मेरे पास आना है, बराबर है,
पर ये कहते हैं कि अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्णव्याहम इदम कृत्स्नम एकांशिनो स्थित जगत। भगवान कहते हैं किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान का की आवश्यकता क्या है? इतने सारे डिटेल नॉलेज की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसका धारण करता हूं। अंश मात्र से, एकांशेन स्थितो जगत। I prevail this whole universe with just a fragment of my splendor. So, भगवान की भक्ति क्यों नहीं करें हम? ये समय जो है एक ना एक दिन सबको नष्ट करने वाला है, हमको भी नष्ट करने वाला है। इतने बड़े ब्रह्मा जी, हमारे परम पिता, उनको भी नष्ट करने वाला है। मनु को, इंद्र को तो बात ही छोड़ो, हमने कैलकुलेशन देख ली यहां पर अगर हम वैकुंठ प्लैनेट में चले जाएं भगवान के पास प्राप्ति करके, हमें फिर ये सब से परे हो जाएंगे, हम जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी तो भगवान ने कहा अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्णव्याहम इदम कृत्स्नम शिनो स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड का में व्याप्त होकर उसको धारण करता हूं। आज के जो विषय है हमारा टाइम, क्विकली मैं समराइज करता हूं। जो श्लोक हमने आज पढ़ा, श्लोक पे ध्यान दें हम वापस। एक मिनट प्लीज, शेयर करूंगा ऑफिस में। ये श्लोक का तथाकथित सुख के लिए भौतिकतावादी द्वारा जो जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती है, मैं उनको काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देता है और इसके कारण बुद्धिजीव उनके लिए शोक करता है। तो जब ये सब कुछ नष्ट होने वाला है तो बेस्ट है डिवोटीज जो है, भक्त है, वो पहले ही समर्पित कर देते हैं कृष्णा को, फिर नष्ट होने की सवाल नहीं पैदा होता। तो भले वो सूर हो या असुर हो, बलि महाराज असुर थे, उन्होंने सब कुछ दे दिया था, कृष्णा ने सब कुछ ले लिया था उनके पास से 2 पैरों में। तीसरा पैर कहाँ रखूं उन्होंने पूछा। वो भक्त थे बलि महाराज, उन्होंने कहा मेरे सर पे रखो भगवान, और उन्होंने, भगवान ने उनके सर पे रखा। तो इससे सीख मिलती है कि हम पहले से ही जो भी हमारे पास जो कुछ भी है, धन दौलत तो ठीक है, पर हमारे पूरा अस्तित्व, इंटेलिजेंस, एबिलिटीज, ये सारी के सारी हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, उसके लिए ही इस्तेमाल करते हैं। द्वेष, झूठ बोलना, कपट करना, पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो फिर हमें ये काल से डर नहीं लगता। डिवोटीज जो है काल से डरते नहीं, नॉन डिवोटीज है डरते हैं, क्योंकि काल का हमने जैसे देखा समरी में कि सृजन करना, संशोधित करना, क्रिएट, मॉडिफाई, परिवर्तन करना, चेंज, एंड अल्टीमेटली नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, ये काल का ये 4 फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं।
और हमने देखा कि इस तरह से कैसे हम लाइफ जो है शॉर्ट है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम भी समय के महत्वता का दर्शाता है। महाराज परीक्षित के द्वारा हमें ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं, पाठ पढ़ाते हैं। सारा का सारा श्रीमद् भागवतम पूरे के पूरा समय का कैसे उपयोग करना चाहिए उस पर ही बिताया है। हमने देखा चैप्टर 10 वर्स 34 में मृत्यु सर्वहरश्च चाहम उद्भवश्च न भविष्यताम कि मृत्यु से मैं सब कुछ ले लेता हूं तुम्हारे पास से। मृत्यु सर्वहरश्च चाहम, आई टेक अवे एवरीथिंग फ्रॉम यू एट द टाइम ऑफ डेथ। ये जो है ये सभी के लिए रेलेवेंट है। इसीलिए बुद्धिजीवी जो है वे लोग परेशान रहते हैं मृत्यु से, काल से डरे हुए रहते हैं, सब कुछ ले लेगा। और हमने देखा बुद्धिजीवी रॉबर्ट ओपेनहाइमर, न्यूक्लियर बॉम्ब के फादर कहलाते हैं, उसने भी भगवत गीता का ये श्लोक का वर्णन किया था। तो पहली दफे उन्होंने ये न्यूक्लियर ब्लास्ट का एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद ही किया, ये तुरंत बाद ये श्लोक बोला उन्होंने। और फिर एक्चुअली वे सबसे बड़े प्रोपोनेंट बने कि इसका इस्तेमाल मत करो। फिर उनको निकाल भी दिया। एक्चुअली उन्होंने जब ये जुम्बेश उठाया कि न्यूक्लियर बॉम्ब तो मैंने बनाया है, उसे कभी उपयोग नहीं करना, तो उनको फिर गवर्नमेंट ने निकाल दिया अमेरिका में, क्योंकि इसका बहुत दुरुपयोग हो जाएगा, उन्होंने कहा। फिर हमने देखा कि समय का कोई लिमिट नहीं, उसका प्रतिनिधि समय जो है प्रतिनिधि है कृष्ण का। उसका प्रभाव अलग अलग प्लैनेट्स में, ग्रहों में अलग अलग रीत से होता है। हमने देखा अर्थ में उसका प्रभाव अलग है, चंद्रमा में अलग है। फिर हमने देखा कि ब्रह्मलोक में भी अलग है। हमने पूरी कैलकुलेशंस किए कि ब्रह्मलोक में अब यूनिवर्स में कितने साल खत्म हुए और कितने बाकी है। हमने ढूंढ के निकाला कि 51st ईयर ब्रह्मा का चल रहा है, फर्स्ट डे, उसमें 11:45 to 12 o'clock का समय है। आज ब्रह्मा जी का दोपहर होने वाला है। ये चैप्टर 8 वर्स 17 में लिखा है, सहस्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुहु रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदु जनः। फिर हमने कैलकुलेशन करके we came to this point कि ब्रह्मलोक में जो पृथ्वी में जितने सारे युग साइकिल्स हैं, 432,000 टाइम्स 10 टाइम्स 1000 टाइम्स 10, वो 43.20 सेकेंड्स में खत्म हो जाते हैं ब्रह्मलोक में। तो हमने देखा कि समय का कोई रेलेवेंस नहीं है, प्रभाव नहीं है वैकुंठ लोक में। वहां पर पलक झपकते कितने ब्रह्मा आके मर जाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुन मम उपत्यते कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक से लेकर एकदम निम्नमात्र लोक तक सारे के सारे दुख के घर हैं। उसमें जन्म मृत्यु जरावादी होते ही है, चक्कर होता ही रहता है। पर किंतु जो मेरे पास आते हैं, मेरे धाम आते हैं वैकुंठ में, वापस जन्म कभी नहीं लेते। फिर एंड में हमने देखा कृष्ण ने 10th चैप्टर में 42 वर्स में कहा कि अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन त्वार्जुन विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम एकम श्रेणो स्थितो जगत। किंतु अर्जुन, इतने सारे कैलकुलेशंस, आवश्यकता क्या है ये सब ज्ञान की? मैं तो अपने एक अंश मात्र से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसका धारण करता हूं। इतना मैं समझा ये वर्ष में, ये श्लोक में। आप लोग भी श्रीमद् भागवतम के स्टूडेंट्स हैं, अथॉरिटीज भी हैं भगवत गीता के। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज फील फ्री, बोलेगा।
हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। आपने जो बताया पूरा टाइम का कैलकुलेशन बहुत ही सुंदर लगा, और ऐसा एनालिटिक्स पहली बार मैंने देखा कि इसने अच्छे तरीके से करके बताया हो। बहुत ही अच्छा लगा हो। गुरुदेव की जय। आपको धन्यवाद देते हैं। महाराज की जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे बोल प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर ही आप अलग अलग विषय लेके आते हैं और अच्छी तरह उस विषय के क्या बोलते हैं गर्भ तक पहुंच जाते हैं। खाली विषय ऊपर ऊपर ने उसके गर्भ तक पहुंच जाते हैं और समझाने का प्रयत्न करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। तो वापिस हम आपकी सेवा लेते रहेंगे। कल वीरेंद्र कृष्ण प्रभु जी का प्रवचन है, हृदय में भगवान, द लॉर्ड इन द हार्ट विषय है उनका। वापिस हम रोज की तरह शाम को 6 बजे मिलेंगे। खास करके मैं अमरीश प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उधर अभी रात्रि के कितने बजे प्रभु जी वहाँ पे रात्रि के? हाँ? बस 12:40 होने वाले हैं। ओहो, रात के 1 बजे है। और महाराज जी की सेवा के लिए वो जग रहे, हमारे लिए जग रहे हैं। जीव जागो जीव जागो। तो रियली मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने रात को महाराज जी की सेवा के लिए भी वो तत्पर है। हाँ, तो भगवान की कृपा से हम यही हमारा ये यज्ञ चल रहा है, ज्ञान यज्ञ चल रहा है, वो चालू रखेंगे। और हम लोग कल वापिस शाम को 6 बजे मिलेंगे वीरेंद्र कृष्ण प्रभु के मुखारविंद सुनने के लिए। और मैं प्रभु जी को वापिस धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे हमारा ये विराम करता हूँ शाम के संध्या सत्र का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। गुरुदेव की जय। धन्यवाद प्रणाम।